वो मंत्र मुक्त मंत्र है जी। उसमें कोई नियम लागू नहीं होता। आप उसे किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं। उसे बहुत खुशी में कर सकते हैं, उसे बहुत गम में कर सकते हैं, घर में बाहर में कहीं भी। और सामान्य रूप से सभी तरह के मंत्रों में मैं उनको बांधने के विरुद्ध हूँ। जैसे कि बांधना मतलब कि अगर हम ये बांधते हैं कि मैं तो 108 बार ही करूंगा, 10,000 बार करूंगा, 1.25 लाख, आपने बांध दिया। अब आपका ध्यान क्या है? अब आपका ध्यान काउंटर पर है, काउंटर पर है। आपका ना तो परमात्मा पे है ना मंत्र पर है। अभी कल मैंने कुछ लोगों को देखा कि जब मैं उन्हें अनुष्ठान करा रहा था, वो कुछ लिख रहे थे, उससे नहीं करना था। वो वर्कशॉप नहीं थी, वर्कशॉप यहाँ थी, यहाँ लिखना था, वहां नहीं लिखना था। ये हम मिस्टेक करते जाते हैं। तो वहां तो सिर्फ वो करना था और बाद में पूछ लेते हैं कुछ कर, क्योंकि वहां उसका मतलब अनुष्ठान में फिर नहीं जुड़े हो आप। ना वो नमे बोल रहे हैं, ना वो स्वाहा बोल रहे हैं, और वो कुछ नोट कर रहे हैं। तो ये इससे अगर हम भाग, इसलिए हमें कभी कभी फिर लाभ नहीं मिलता। जहां जो है वो करना चाहिए और मुक्त मंत्र करो, ड्यूटी लगाओ परमात्मा की। गिनतू मैं तो कर रहा हूँ गिनती कर तू, तेरी भी तो कुछ काम होना चाहिए। तो गिनती का काम तो ईश्वर को, क्योंकि किसी भी चीज में आपको अच्छा काम करें, क्या गिनती उसकी। जिन्होंने आपको रोटी बना के आज तक खिलाई, गिन के बनाई? नहीं, वो गिनने को मना भी करें अम्मा जो नहीं, शुरू से अब तक इन्होंने गिनी, क्योंकि मैं तो जीवन में बस 10 लाख रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मैं जो है हड़ताल पे हूँ। नहीं ना, तो जो भी पुण्य का काम है उसकी काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। करते जाओ, क्या गिनना है उसका। वो हाँ, जैसे ही वो 10,000 होगा तो उसका अलग तरह का फल आएगा। अपने आप हो तो रहा है वो, आप मत करो काउंट ब्रह्मजोन में होता है। लेकिन वो जैसे ही 10,000 हुआ तो कुछ और चीज आएगी, जैसे 1 लाख हुआ तो कुछ और, 1.25 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, वो आना जीवन में परिवर्तन भयंकर आएगा। लेकिन दृष्टि नहीं रहेगी आपकी उस परिवर्तन पर। वही है कि कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु, फल पे वो फल भी हम काउंटिंग कर रहे हो तो फल चाहते हैं। बस ये बड़ा मनोविज्ञान है हमारा कि भाई 10,000 तो हो गए, अब ये क्यों नहीं हुआ, तो वो नहीं आएगा फिर दिमाग में।